बेरोजगारी का की परिभाषा क्या है, बेरोजगारी क्यों होती है, उसकी जड़ में क्या समस्या है, यह भी हमारे देश में दो अलग अलग इस पर विचारधाराएं हैं। बेरोजगारी क्यों होती है, आज उसका एक और पहलू हम आपके सामने रखना चाहते हैं, और यह वो पहलू है जिससे आप समझ पाएंगे कि बेरोजगारी की समस्या की जड़ में क्या है। तो आज हम आपको जड़ में लेकर चलेंगे। ये नारे वाली बेरोजगारी नहीं है, ये नेताओं के भाषण में बार बार जिसका जिक्र होता है वो बेरोजगारी नहीं है। ये बेरोजगारी का एक साइंटिफिक लॉजिक है। इसलिए हम कहेंगे कि जितने भी परिवार हमें देख रहे हैं, अगर आपके परिवार में कोई युवा हैं, वो भी ये विश्लेषण जरूर देखें, और नहीं देख पा रहे हैं तो आप बाद में इसे जरूर शेयर कीजिए। अब हम हमारे देश के उन करोड़ों युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो अभी हमें देख रहे हैं, खासतौर पर युवा, ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। वो परेशान होते होंगे और वो सोचते होंगे कि चारों तरफ बेरोजगारी है, और आप सब फिर अपने आप को बेरोजगार मानने लगते हैं। लेकिन एक नई रिपोर्ट में यह पता चला है कि भारत में डिग्री लेने वाले 50% युवा ऐसे हैं जिनमें नौकरी के लिए पर्याप्त स्किल नहीं है, यानी नौकरी करने के लिए जो हुनर चाहिए वो नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023। इस साल की रिपोर्ट है ये, और ये रिपोर्ट वी बॉक्स नाम की एक कंपनी ने तैयार की है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले भारत के 3,75,000 छात्रों का एक टेस्ट लिया गया। तो 4.25 छात्रों का टेस्ट लिया गया, और इस टेस्ट के जो नतीजे आए उसी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट थोड़ी कड़वी है, लेकिन इस कड़वी गोली को निगलने से पहले इन 5 बड़ी बातों का ध्यान रखिए जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो इस रिपोर्ट में लिखी है। पहली बात यह कि भारत में लगभग 50% युवा ऐसे हैं जो रोजगार के योग्य नहीं हैं, और इनमें भी ऐसे युवाओं की संख्या ज्यादा है जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। दूसरी बात, इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अब से कुछ वर्षों के बाद भारत में ऐसे 50% युवा रोजगार के लिए अयोग्य हो जाएंगे जो आज ग्रेजुएट्स हैं। तीसरी और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि भारत के जिन युवाओं के पास एमबीए की डिग्री है उनमें से 40% युवा नौकरी के योग्य नहीं है, क्योंकि ये तमाम युवा स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है। इसके अलावा जिन छात्रों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है उनमें 43%, जिनके पास बीकॉम की डिग्री है उनमें 40%, जिनके पास बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी की डिग्री है उनमें 63%, और आईटीआई से डिप्लोमा और दूसरे कोर्स करने वाले 66%, पॉलीटेक्निक की पढ़ाई करने वाले 72%, और जिनके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है, बी फार्मा, उनमें से 43% छात्र ऐसे निकले जो नौकरी के योग्य ही नहीं है, जिनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी के योग्य नहीं है, योग्यता नहीं है। यानी इन तमाम युवाओं के पास दिखाने के लिए शानदार डिग्रियां हैं, लेकिन इन्हें आता कुछ भी नहीं है, और यही वजह है कि इन युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती, और इससे फिर बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है। हमारे देश में बेरोजगारी को सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा माना जाता है, लेकिन अभी कोई भी इसकी जड़ में नहीं जाता। तो जब हमारे देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, उन्हें लगातार निराशा होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, और फिर यही युवा बाहर निकलकर हिंसक हो जाता है या फिर डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसे अपने आसपास कुछ अच्छा नहीं लगता, परिवार अच्छा नहीं लगता, आसपास का माहौल अच्छा नहीं लगता, और लगे भी कैसे जब नौकरी नहीं है, घर में बैठे हुए युवा को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आज भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 8% है, लेकिन इस बेरोजगारी का कारण सिर्फ ये नहीं है कि सरकार लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही, बल्कि इसका कारण यह है कि हमारे देश में नौकरियां तो बहुत है, लेकिन बहुत सारे युवा इन नौकरियों के योग्य नहीं है और काबिल नहीं है। हमारे देश में बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, जरूरी नहीं सरकारी नौकरियां, बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। अभी आपने देखा एप्पल के फोन हमारे देश में आईफोन बनने लगे हैं, एप्पल ने अभी अपना स्टोर खोला है। इसी तरह बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। इन्हें अच्छे स्किल्ड लोगों की तलाश है, लेकिन क्या हमारे देश में ऐसे छात्र हैं, क्या हमारे देश में ऐसे युवा हैं जिन्हें एप्पल में नौकरी मिल सके, जिन्हें किसी और टेक्नोलॉजी कंपनी में, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़ी नौकरी मिल सके? ऐसे कितने युवा हैं? असल में यह समस्या बेरोजगारी की नहीं है,
बल्कि समस्या इस बात को लेकर है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जिस छात्र ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और डिग्री ले ली है, अगर वो सिविल इंजीनियर होते हुए भी ये नहीं जानता कि किसी बढ़िया सड़क का निर्माण कैसे होना है, कोई बड़ी बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है, तो उस युवा को आप बेरोजगार कहेंगे या उसे रोजगार के लिए अयोग्य मानेंगे। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पुरुषों की तुलना में शिक्षित महिलाएं रोजगार के लिए ज्यादा योग्य हैं, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं को नौकरियां नहीं मिलती। ज्यादा योग्यता के बावजूद वर्ष 2022 में जहां सिर्फ 47% पुरुष ही नौकरी के लिए योग्य थे, दूसरी तरफ लगभग 54% महिलाएं नौकरी के लिए योग्य और स्किल्ड थी, लेकिन इसके बावजूद फिर भी नौकरियां महिलाओं को कम मिली और पुरुषों को ज्यादा मिली। इस रिपोर्ट में यूनिसेफ के एक लेख का जिक्र किया गया है जो कहता है कि भारत की लेबर मार्केट में, भारत के श्रम बाजार में काम करने वाले 5.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, और इसी में यह भी लिखा है कि वर्ष 2030 तक भारत में ऐसे युवाओं की संख्या 30 करोड़ हो जाएगी जो 10वीं पास होंगे कम से कम। लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा युवाओं के पास ना तो बेसिक स्किल्स होंगे और भविष्य में ना ही इन्हें कोई नौकरी मिलेगी। यानी अब तक भारत के लिए यह कहा जाता था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है, लेकिन आज से कुछ वर्षों के बाद हो सकता है कि यह कहा जाए भारत उन युवाओं का देश है जिनके पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन कौशल या हुनर उनके पास नहीं है। हालांकि यहां दोष युवाओं का नहीं है, इसलिए हम अपने देश के युवाओं से यह कहना चाहते हैं, यह दोष अपने ऊपर मत ओढ़िए। यह दोष आपका नहीं है, दोष युवाओं का बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश के युवाओं को अगर मौका मिले, अच्छे स्कूल में शिक्षा मिले, अच्छे कॉलेज में शिक्षा मिले, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे देश का युवा ऐसा है जिसने दुनिया में भारत का नाम किया है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, उनमें हमारे देश के युवा शीर्ष पर बैठे हुए हैं। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज आज भारतीय हैं। लेकिन असली दोष है हमारी शिक्षा व्यवस्था का और उन प्राइवेट कॉलेजेस का जो छात्रों को डिग्री बेच तो देते हैं लेकिन नौकरी के योग्य नहीं बनाते। ये हमारे देश में शिक्षा की दुकानें बन गए हैं और इनमें शिक्षा की दुकानदारी होती है। भारत में अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटीज तो हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही सीमित है, बहुत ही कम है। जो लोग, जो बच्चे, छात्र इन अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा जाते हैं, उनका जीवन तो बन जाता है, उन्हें नौकरी भी मिल जाती है। उदाहरण के लिए भारत में सिर्फ 23 IIT हैं, जिनमें सिर्फ 16,500 सीटें हैं। इतने बड़े देश में, 140 करोड़ के देश में सिर्फ 16,000 सीटें हैं IIT में। बाकी के बच्चे कहां जाएंगे? अब समस्या यह है कि जिन छात्रों को IIT में एडमिशन नहीं मिलता, वो इंजीनियरिंग करने के लिए प्राइवेट कॉलेजों में चले जाते हैं और इन प्राइवेट कॉलेजों से उन्हें इंजीनियरिंग की डिग्री तो मिलती है, लेकिन इस डिग्री के अलावा इन युवाओं के पास कोई कौशल और हुनर नहीं होता। और जब ये युवा रोजगार के लिए अयोग्य होते हैं तो फिर इन्हें बाजार में नौकरी नहीं मिलती और ये बेरोजगार बन जाते हैं। और इस दौरान कोई ये नहीं कहता कि ये तमाम युवा अयोग्य होने की वजह से घर बैठे हैं या बेरोजगार हैं, बल्कि इसकी जगह यह कहा जाता है कि इन युवाओं की बेरोजगारी का कारण सरकार है और फिर इस पूरे मुद्दे को एक राजनीतिक रंग में रंग दिया जाता है और हमारे देश के नेता, चाहे वो किसी पार्टी के हों, वो इन युवाओं का इस्तेमाल करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए, और उन्हें लगता है कि जब वो इस तरह के मुद्दे या भाषण देंगे तो युवा उन्हें वोट दे देंगे। और फिर जब वो सत्ता में आते हैं तो फिर वो भी वही करते हैं जो पहले से होता आ रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि भारत में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसकी जड़ में वो प्राइवेट कॉलेज हैं जो हमारे देश के युवाओं से लाखों रुपए फीस लेकर या कई मामलों में तो करोड़ों रुपए फीस लेकर उन्हें डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन इन युवाओं को ऐसे कॉलेजों में वो शिक्षा नहीं मिलती जो इन्हें नौकरी के लिए योग्य बना सके। और इसके भी 3 कारण हैं। पहला, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में नियमित क्लासेस होती ही नहीं। यहां पढ़ाने वाले ज्यादातर टीचर्स बहुत क्वालिफाइड नहीं हैं, उनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई है और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में उन टीचर्स को नौकरी पर रखा जाता है जो भले ही खुद अनस्किल्ड हों लेकिन वो तनख्वाह कम लेते हों। और तीसरी वजह है हमारे देश की आबादी। आज हमारे देश के प्राइवेट कॉलेजों में भले ही कोई पढ़ाई ना होती हो, लेकिन छात्रों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इन कॉलेजों में इसके बावजूद दाखिला लेने वालों की लंबी लाइन लग जाती है, इनकी भी सारी सीटें भर जाती हैं और ये सारे कॉलेज अपनी सीट सिर्फ बेचते हैं और इनके लिए ये एक बिजनेस मॉडल है। खर्चा कम करना है, कमाई ज्यादा करनी है। भारत में कुल 43,796 कॉलेज हैं, जिनमें सरकारी कॉलेजों की संख्या सिर्फ 9,372 है।
जबकि प्राइवेट कॉलेजेस हमारे देश में 28,467 के आसपास है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों के लिए छात्र उनके लिए सिर्फ एक क्लाइंट होते हैं, जिन्हें वो 100% प्लेसमेंट का वादा करके अपने यहां दाखिला दिलाते हैं। सच्चाई है कि इनमें से बहुत सारे छात्रों को इसलिए नौकरी नहीं मिलती क्योंकि वो नौकरी के लिए योग्य नहीं होते और उनसे वादा कर दिया जाता है कि प्लेसमेंट 100% होगी। इसके अलावा इस खबर का एक सामाजिक पहलू भी है, वो ये कि जिन छात्रों को ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, वो इसके बाद और डिग्रियां लेने की कोशिश करते हैं। इससे उन्हें यह लगता है कि जितनी ज्यादा डिग्रियां उनके पास होंगी, जितना आगे तक पढ़ते चले जाएंगे, उतना ज्यादा उनके समाज में नाम होगा और शायद ज्यादा डिग्रियां उन्हें शायद आगे चल के नौकरियां दिला दें। लेकिन कड़वा सच ये है कि डिग्रियों से नौकरी नहीं मिलती। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे देश में ग्रेजुएशन किए हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए, यहां तक कि पीएचडी किए हुए लोग भी अक्सर सरकारी विभागों में चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन दे देते हैं। और नौकरी जो है डिग्री से नहीं बल्कि मिलती है हुनर से और कौशल से। हमारे देश के युवाओं की यही सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं। हालांकि यहां हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि बेरोजगारी को लेकर सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि वो देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए, जैसे भी कराना है कराए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में कराए चाहे सरकारी सेक्टर में कराए। और अगर बहुत सारे युवा नौकरियों के लिए योग्य नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है, क्योंकि वो इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर सकती है, बेहतर कॉलेज, बेहतर शिक्षा व्यवस्था मुहैया करा सकती है। और हमें यह भी आज कहना है कि सारे प्राइवेट कॉलेज भी एक जैसे नहीं हैं। हमारे देश में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे भी हैं और अपने देश के युवाओं से कहना चाहेंगे कि वो जब किसी प्राइवेट कॉलेज में ये देखकर एडमिशन लेते हैं कि वहां 100% प्लेसमेंट है और बाद में उन्हें नौकरी नहीं मिलती, तो वो इसके लिए योग्य नहीं होते, तो उन्हें अपने कॉलेज से ये पूछना चाहिए कि जब उन्होंने कुछ सिखाया ही नहीं तो उन्हें छात्रों से ली गई फीस लौटा देनी चाहिए। यानी कॉलेजों से भी सवाल जरूर पूछना चाहिए।